हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है बर्थडे पार्ट 2 ब्लॉग। जब हम लोग घर से सारे फैमिली मेम्बर्स निकले थे डिनर के लिए, और अभी हम लोग जा रहे हैं एक मॉल जो कि बेंगलोर में है, भारतीय मॉल। और ये रास्ते का आप नज़ारा देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। बेंगलोर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मैं इससे पहले गई थी, पर मैं एयरपोर्ट से ही एयरपोर्ट वापस हो गई थी, बाहर नहीं निकली थी एयरपोर्ट से। और अभी फ़िलहाल हम लोग मॉल पहुँचे हैं, पूरी फैमिली। बहुत सारे लोग पहले से पहुँच गए हैं, जो कि मतलब जो खुशबू के ससुराल के साइड से थे जो लोग, वो लोग पहुँच चुके थे, और उनके फ्रेंड्स वगैरह भी पहुँच चुके थे। तो ये मॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी सुंदर लगा मुझे ये मॉल। और मतलब ना एकदम क्लीन लगा, ऐसा नहीं था कुछ भी कि स्पेसियस नहीं था और छोटा था, ऐसा नहीं था, बहुत बड़ा था। तो हमने यहाँ पे आज डिनर बुक किया था बारबेक्यू में, चीकू के बर्थडे के लिए। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन लोग आ गए हैं। और चीकू यहाँ सो गया था। बच्चे अक्सर गाड़ी में सो ही जाते हैं, और चीकू और पीहू थोड़ा बहुत मतलब 1.5 साल का गैप है दोनों में, लेकिन हाँ दोनों में बहुत अच्छी ज़्यादा मतलब वो है ना, दोस्ती हो गई है, बॉन्डेशन हो गई है। तो दोनों एक साथ ही रहते हैं, जहाँ चीकू रहता है वहाँ पीहू रहती है, पीहू जहाँ रहती है वहाँ चीकू रहता है। तो उसको भी लगता है कि दीदी है साथ में। अभी फ़िलहाल वो सो गया है और मेरे गोद में है वो। और यहाँ पे भी हम लोग केक कट करने वाले हैं, और जो भी उनके साइड से जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थे वो लोग आ चुके हैं यहाँ पे। इन लोगों से मैं पहली बार मिल रही हूँ, किसी को मैं नहीं जानती थी, बस क्योंकि उसके ससुराल वालों के साइड से ना मैं पहली बार सबसे मिली हूँ, अगर जेन्युइनली बताऊँ तो। बाकी तो मैं उनके जो फादर इन लॉ थे और जो मदर इन लॉ थी, उनसे मैंने चीकू के जब 27वां हुआ था पूजा, उस टाइम पे मिली थी, उसके बाद फिर नहीं मिली थी। हम लोगों ने यहाँ पे सोचा कि डिनर करने से पहले ही केक कट कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ना थोड़ा बहुत लोग थोड़े आलसी टाइप के हो जाते हैं ना, मतलब खाना वाना खा लेने के बाद फिर लगता है कि डायरेक्ट घर निकल चलो। तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे केक कटिंग के लिए बोल दिया था, और ये जो भैया थे वो सारा सेटअप कर रहे थे। तो ये है चीकू के बर्थडे का जो मेन केक होता है, वो घर पे जो हमने काटा था वो हमने सब्सिडरी केक काटा था। तो ये जो है वो मेन केक है, जो कि हमने डिज़ाइन करवा के बनवाया था चीकू के लिए। और चीकू का पहला बर्थडे है, क्योंकि उसके बर्थ के टाइम पे मैं वहाँ नहीं थी, वो दुर्गा पूजा के पंचमी के दिन हुआ था, चौथी पूजा के दिन हुआ था आई थिंक सो। तो मैं वहाँ नहीं जा पाई थी नवरात्रि होने की वजह से। तो मेरा बहुत इच्छा था कि मैं उसके पहले बर्थडे पे वहाँ रहूँ, क्योंकि चीकू मेरा बेटा ही नहीं, मतलब मेरा उसके साथ कुछ ज़्यादा ही ख़ास लगाव है। वो कोई नहीं समझ पाएगा, वो फीलिंग सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। क्योंकि आप जिस भी बच्चे के लिए जो भी फीलिंग रखते हो एज़ अ मासी या एज़ अ माँ, लेकिन जो सोच आपके मन में चलती है वो सिर्फ आप ही जान सकते हो। हाँ हाँ, आ रहा है, पूरा नाना का आ रहा है। हेलो भाई, हम अपना बेटा को खिलाने जाएंगे, पकड़ो कोई, हम अपना बेटा को खिलाने जाएंगे। हटा दे रहे थोड़ा थोड़ा, दांत हो गया थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। एक सेकेंड दीदी हटिए। हाँ ठीक है, रोना नहीं।
यहाँ पे मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि अभी मैंने बोला ना कि मैं मेरे मन में जो उसको लेके फीलिंग है ना, वो कोई समझ नहीं सकता है। वो हमारी जनरेशन का हमारा पहला बेटा है, मतलब हम भाई बहनों के बीच में जो पहली संतान जो लड़की है वो पीहू है, और जो दूसरी संतान हुई वो चीकू हुआ। अब इसके बाद जितने भी आएंगे उनको भी बहुत प्यार मिलेगा, पर इन दोनों की जो अहमियत है हमारे लिए वो बहुत ऊपर रहेगी, हमेशा ही रहेगी। चीकू हमेशा से मेरा पहला बेटा रहेगा, और पीहू हमेशा से सबकी पहली बेटी रहेगी, चाहे वो मेरी बहनें हों या मेरे भाई हों। दोनों के लिए दोनों बच्चे सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि दोनों ही पहली संतान हैं हमारी जनरेशन के। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत इमोशनल होना तय होता है। और मेरा चीकू से लगाव वो तो जग जाहिर है, पूरे घर में सब लोग मुझे बोलते हैं कि तुम ही उसकी असली माँ हो। लेकिन फिर भी जो भी है, चीकू को हमें हमारे जीवन में देने के लिए खुशबू का बहुत 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 थैंक्स बोला जाए तो बहुत ही कम होगा, क्योंकि खुशबू ही है जिसने उसको जन्म दिया है और चीकू हमारे लाइफ में आया। तो पीहू और चीकू जो हैं वो हमारी लाइफ के ऐसे पन्ने हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब उस इम्पॉर्टेंस को ना कोई काउंट नहीं कर सकता, कोई पैमाना नहीं हो सकता उस काउंट का, कि वो कितने बड़े ब्लेसिंग हैं हमारी लाइफ में। और जब अब बड़े अपसेट होते हैं ना, जब उनको कुछ नहीं समझ में आता है, तो बच्चों का चेहरा देख के वो खुश हो जाते हैं। तो वही चीज़ है, जब हम कुछ भी दुविधा में होते हैं, कुछ भी हमें कष्ट होता है ना, तो हम बच्चे का चेहरा देख के ना खुश हो जाते हैं। तो यही चीज़ है, यही बच्चे थे जो हमें हर टेंशन हर दुख से दूर रखा इन्होंने। जब ये बड़े होंगे तो शायद ये ब्लॉग देखेंगे, तब कहेंगे कि मम्मी ने जो कहा वो शायद सही था, कि ये दोनों बच्चे जो थे हमारी लाइफ के सबसे बड़ी ब्लेसिंग हैं और हमेशा ही रहेंगे। और आने वाले जो भी लोग हैं, जो भी हमारी जनरेशन के हैं, उन्हें बहुत 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 प्यार मिलेगा, पर इन दोनों की अहमियत हमेशा से ऊपर रहेगी, सबसे खास रहेगी। चलिए कैमरा घुमा लीजिए आप चारों तरफ। कैमरा घुमा लो, नीचे वाला फोटो चारों तरफ घुमा दो। अच्छा ये वाला भी है, पैनोरमा इसको फोटो खींचिए, इधर देखिए। फोटो का सिलसिला कम नहीं होना चाहिए। एक सेकंड हो गया हाँ एक दीदी चलिए बैठिए आइए। फिर सारे लोग यहाँ बैठे डिनर करने के लिए, और इस तरीके से जब फैमिली डिनर होता है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। लगभग हम लोग 18 लोग थे, 17 या 18 लोग थे बच्चे मिला के, लेकिन बच्चों का चार्ज नहीं लगता बारबेक्यू में, सिर्फ बड़ों का लगता है। तो यहाँ पे वेज नॉन वेज मिला के ऐसा कुछ चल रहा था, क्योंकि अभी जो है वो छठ वाला मंथ इंटर हो चुका है, और इस मंथ पे बहुत सारे लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, बहुत सारे लोग दिवाली तक खाते हैं, दिवाली के बाद फिर नहीं खाते हैं। तो हमारा वही था। और यहाँ ये जो दीदी हैं ये जो भाभी हैं, जो भी हैं, वो बहुत अच्छा गाना गा रही थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और चीकू अपनी दादी के पास खेल रहा है बहुत अच्छे से, और उसने भी थोड़ा बहुत खाया है। और वो थोड़ा सा सो के उठा था ना, तो उस समय पे जब केक कटिंग हो रही थी तो थोड़ा बहुत वो इरिटेट हो रहा था। और पीहू ने यहाँ पे कुछ भी नहीं खाया सिवाय कुल्फ़ी के, बस वो कुल्फ़ी ही खा रही थी यहाँ पे। और बेंगलोर में थोड़ी बहुत ठंड थी, तो थोड़ी बहुत मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए।
करो भी करो। और यहाँ पे आपने देखा पीहू कैसे सबका एंटरटेनमेंट कर रही है। तो कभी भी बच्चों के मूड के ऊपर डिपेंड होता है, कभी ये खुश होती है, कभी ये कुछ भी नहीं करती है, ऐसा हो जाता है। अभी फ़िलहाल ये डांस मोड इसका ऑन है और ये काफ़ी ज़्यादा खुश थी चीकू के बर्थडे पे। टच वुड हमारे बच्चे ऐसे ही खुश रहें। आप लोग भर भर के प्यार दीजिए और आशीर्वाद दीजिए दोनों को। और यहीं पे इस ब्लॉग का एंड करेंगे। सारे लोग घर पे आके बहुत थक गए थे और काफ़ी लेट हो चुका था, पर बच्चों के कारण किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि सारे बच्चे जगे हुए थे। तो बड़ों का तो सोना मतलब एकदम ही टफ हो जाता है फिर। और यहाँ वो अपनी मासी के साथ एंजॉय कर रही है, और चीकू और एक और जो बच्चा है भाभी का, वो भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। मतलब तीनों बच्चे ही नहीं सो रहे थे, तो हम भी यहाँ पे लग गए डांस करने उनके साथ बैठे बैठे। यही होता है फैमिली टाइमिंग, जब सारे लोग एक साथ मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर रात का पता भी नहीं चलता है कि कितनी रात हो गई है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करूँगी एंड। और पीहू के स्टेप देखिए आप, अभी से वो कितना अच्छा स्टेप वगैरह करती है डांस का कॉपी। और हमारे बच्चों को फिर से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए, ताकि वो हेल्दी रहें, अपनी लाइफ में खुश रहें, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।